शुक्रिया। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और वो ट्रेडर्स वाली एक जो चली हुई है, बिकॉज ट्रेडर्स वर्सेस बाकी हुकूमतें, बिकॉज ट्रेडर्स चाहते हैं आप दुकानें खोल लो। सिंध में तो ये बिल्कुल जंग नहीं मैं कहूँगी, ये जंग हमें वर्ड जो है ना एकदम से ऐसे ही नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन एक फसल चल रही है। ठीक है, वो कहते हैं जी होलसेल शॉप्स, बट आई एम टेलिंग यू अब रिटेल शॉपिंग ऑनलाइन आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है। मैंने कुछ दिन पहले इस्त्री मंगाई है ऑनलाइन, खराब हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया, तस्वीर भेजी, उन्होंने कहा, मैंने कांटेक्ट किया, जाहिर है उन्होंने कहा जी हम होम डिलीवरी कर देते हैं, दुकानें बंद हैं। यही हो रहा है। हाँ, बच्चे के कपड़ों की दुकानें कितनी हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि तस्वीरें भेज रहे हैं रेगुलरली, अगर आपने इसमें से कुछ चाहिए तो आप मंगा सकते हैं। तो ये रिटेल शॉप्स हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग लाइक दिस नाउ। अच्छा जी, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत और ताजरों के मामलात किसी हद तक तय पा गए हैं और ऑनलाइन और होम डिलीवरी, जिस तरह अब्दुल्ला आप भी बता रहे हैं, इस पर ज्यादा कारोबार और यहाँ चलेगा। पे एक बात जरूर मेंशन कर दें, ऑनलाइन का मतलब ताजर ये ना समझें कि आपकी कोई वेबसाइट होगी तो आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं, नहीं। आपके कस्टमरों का डेटा तो होगा आपके पास, या आपका फेसबुक पेज तो आप बना सकते हैं ना, वहाँ पे तस्वीरें लगाएं, कॉन्टैक्ट नंबर लिखें, जिसको जो चाहिए होगा आपसे ले लेंगे। वैसे इट्स नॉट अ बैड टाइम राइट नाउ टू डेवलप योर वेबसाइट आल्सो, अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं, नहीं इतना अफोर्ड कर सकते तो आप कुछ व्हाट्सएप पे कारोबार चला सकते हैं। आपको पता है ये वेबसाइट बनाना इतना महंगा भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहा। अच्छा जी, ताजरों को अब भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं डिस्पाइट ऑल दिस ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह भी। सिंध हुकूमत ने ताजरों को कारोबार करने की मशरूत इजाज़त दे दी। सूबे में ताजर पीर से जुमेरात तक सुबह 9 बजे से 3 बजे के दरमियान कारोबार कर सकेंगे और यस, सो दैट इज गुड। ग्रॉसरी की दुकानें बदस्तूर सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी। रमज़ान मुबारक के दौरान शाम 5 बजे के बाद भी लॉकडाउन होगा। तैयार खाने की डिलीवरी 5 से 10 बजे तक होगी। 5 से 10 एज एन शाम 5 से 10 तैयार खाने की डिलीवरी, सिर्फ इफ्तारी के टाइम। अच्छा है, तो व्हिच आल्सो मींस कि रेस्टोरेंट्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, रेस्टोरेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं फॉर होम डिलीवरी, बट यू हैव टू बी रियली कॉशियस। बहुत से रेस्टोरेंट्स ऐसे ही खाने डिलीवर कर रहे हैं जो आप घर पे जाके असेंबल कर सकते हैं, बना सकते हैं। सुने, हमने इनको पहले दिन कहा था ये कि देखिए हम ऑनलाइन काम करने की आपको इजाजत दे सकते हैं, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो। जब इन्होंने उस बात पर आमादगी का इजहार किया, उसके बाद हमने वजीर आला साहब के सामने इस मामले को रखा और उनको बताया कि हमारे ताजिर भाई इस बात से इत्तेफाक करते हैं, हम अगले 14-15 रोज इफेक्टिवली अगर इस मामले को आगे लेकर चलते हैं और अगर हम इस मुज़ी वबा को काबू पा लेते हैं तो यकीन जानिए 24 घंटे कारोबार करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये कारोबार करेंगे तो हमें टैक्स मिलेगा। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने ताजरों को महदूद पैमाने पर कारोबार खोलने की इजाज़त तो दी है, लेकिन ये देखना होगा कि ये तरीक़ेकार कितना काबिल अमल है, ताजिर और अवाम इस पर किस हद तक अमल करते हैं। और लगता यह है कि ताजिर अभी भी कुछ सेटिस्फाइड इतने नहीं है। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अतीक मीर साहब, सिंध हुकूमत की वाज़ेह हिदायत आ गई हैं, कारोबार खोलने की इजाज़त भी मिल गई है, दिन मखसूस कर दिए गए हैं, वक्त भी बता दिया गया है, होम डिलीवरी और ऑनलाइन पर ज़्यादा जोर है। अब आप लोग मुतमईन हैं, खुश हैं? देखिए, ऑनलाइन बिजनेस से मुंसलिक बामुश्किल 4 से 5% लोग हैं और बकिया कारोबार तो कतई तौर पर मुमकिन नहीं कि उसे ऑनलाइन पर किया जा सके। मिसाल के तौर पर फर्नीचर है, कच्चा कपड़ा है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, लकड़ी, लोहा, ये भी तो मार्केटें हैं, कारोबार है। मुमकिन नहीं है कि ऑनलाइन, जो लोग ऑनलाइन से फ़ायदा उठा सकते हैं तो पहले भी ऑनलाइन बिजनेस कर रहे थे, इसलिए मैं नहीं समझता कि ऑनलाइन से ताजरों की मुश्किलात का कोई हल होगा, ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आता। ठीक है, यकीनन कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन कच्चा कपड़ा समझ आता है, अनसला कपड़ा वो ऑनलाइन शायद ना बिक सके, लेकिन फर्नीचर वगैरह बिक सकता है ऑनलाइन पे, अगर ज़ाहिर है आपकी एक परमानेंट क्लाइंटेल है तो वो बिक सकता है। अच्छा मीर साहब, अगर मौजूदा शराइत के साथ काम होना मुश्किल है तो फिर हुकूमत मज़ीद क्या करे? आप लोगों को महफूज भी तो रखना है, आपकी भी फैमिलीज़ हैं, सबका ख्याल कर रहे हैं, कोई दरमियानी रास्ता हो सकता है सबका? हमारी तजवीज़ ये है कि आप ताजरों की तरफ की मुश्किलात को अगर देखें तो वो तनख्वाहें नहीं दे पा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ वो जा रहे हैं। इसी तरीके से फ़ीसें बच्चों की और दुकानों के किराए, हत्ता कि बाज़ लोगों की जमा पूंजी भी ख़त्म हो गई और उनके लिए मुश्किल हो रहा है कि गुज़र बसर भी करें। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हर शहर में एक चैम्बर होता है। कराची में भी बोल्टन मार्केट के वाक़े के बाद चैम्बर ने बहुत एक अच्छा कुलीदी किरदार अदा किया था। अब भी अब चैम्बर के ज़रिए उन लोगों की मुश्किलात को जांचने के बाद उनका जो भी हल चैम्बर तजवीज़ करे वो ज़रूर करना चाहिए। दीगर सूरत में ये जो लॉकडाउन
अब तक 1.25 माह गुजरने के बावजूद अब तक लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ, और अगर सूरत हाल यही रही तो मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन की सूरत हाल अब मज़ीद ख़राब होगी और मज़ीद मुश्किलात बढ़ जाएंगी। अच्छा अतीक मीर साहब, अभी तो रमज़ान का आगाज़ है, लेकिन ईद करीब आते ही आप लोग तो ऑब्वियसली चाहेंगे कि सब कुछ मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाए, तो क्या इसका इम्कान नज़र आ रहा है? आपको कुछ उम्मीद ऐसी रखी हुई है या फिर आपको भी पता है कि ये होना नहीं है? मौजूदा सूरत हाल में मैं दूर दूर तक लॉकडाउन के फौरी ख़ात्मे का मंजर नहीं देख रहा। मैं देख रहा हूँ कि जिस तेज़ी के साथ वबा फैल रही है, जिस तेज़ी के साथ लोग सड़कों पे आ गए हैं, लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि जिस रश को मैं अशिया खुर्द-ओ-नोश की दुकानों पे देख रहा हूँ, जिस तरह बेएहतियाती इस वक्त चारों तरफ नज़र आ रही है, तो ये जब तक ख़त्म नहीं होगी लॉकडाउन के हकीकी मकासद पूरे नहीं होंगे। और ये सोशल डिस्टेंसिंग के जो मामलात हैं इनका हल करना ज़रूरी है। जब कभी भी लोगों ने समझ लिया कि सोशल डिस्टेंसिंग भी एक बचाव का तरीक़ा है, तो वो दिन हमारी एहतियात का, कोरोना के ख़ात्मे का, इसकी रोकथाम का नुक्ता आगाज़ होगा। अवाम को समझ लेना चाहिए कि एहतियात के साथ साथ अल्लाह पाक ने हमें मोहलत भी दी है। कोरोना ने हमें एकदम से जकड़ नहीं लिया, लेकिन ये जो मोहलत है फिर एक मुबारक माह है, इसमें लोग अल्लाह से तौबा करें अपने गुनाहों की, दूसरों की हक तलफी की। मेरा पूरा यकीन है, मेरा अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि हम लॉकडाउन से निकल जाएंगे, कोरोना वायरस की वबा से बच जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और हमारी भी यही उम्मीद और यही यकीन और यही भरोसा है अल्लाह ताला पे। ये भी दुआ करें और अपने गुनाहों की माफ़िया तो हम सारे मांगें, और फिर ये दुआ मांगें कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट ख़ास तौर पे उनको ज़रूर वो जो इलाज है वो मिल जाए इस कोरोना का। अदरवाइज़ दैट इज़ द डायरेक्ट थिंग। इलाज होगा तो ये चीज़ ख़त्म होगी, बाकी ऑब्वियसली चीज़ें आप माफ़िया मांगें और बाकी चीज़ें जो चलती रहेंगी, इलाज इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि मिलना चाहिए। और ज़ाहिर है गॉड इज़ गोइंग टू हेल्प अस फाइंड दैट एज़ वेल, और नो रीजन टू बिलीव अदरवाइज। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। और हारून, आपको याद है ना फाखिर के साथ हारून होते थे? ऑफ कोर्स, बिल्कुल याद है। हारून के साथ फाखिर होते थे, आवाज बैंड होता था। अच्छा, ये दोनों ऑफ कोर्स याद है। और आपको पता है कि उसके बाद हारून ने बुर्का एवेंजर्स बहुत सारे काम और एक और इंडस्ट्री में भी निकल गए थे, तो लिहाजा उन्होंने जी आफ्टर 10 इयर्स एक गाना जो है वो रिलीज किया है। लेकिन इससे पहले वो PSL के एंथम में भी आए हैं। सो हारून हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। हारून, काफ़ी देर लग गई आपको एक सोलो गाना बनाने में, उसको रिलीज़ करने में, तो इतने टाइम आप क्या करते रहे हैं, कहाँ मसरूफ़ हैं? इससे तो हम बखूबी वाकिफ़ हैं, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क अदरवाइज एज वेल, लेकिन क्या म्यूज़िक का टाइम नहीं मिल रहा था या बस ऐसे ही देर हो गई गाने के लिए? यू नो, वाकई एक्चुअली म्यूज़िक सीन काफ़ी चेंज बदल गया था और मैं बहुत बिजी हो गया था विद माय टीवी सीरीज बुर्का एवेंजर। तो इसमें पूरा एनिमेशन टीम यूनिकॉर्न ब्लैक पे रोजाना काम करना, सुबह उठना, वहाँ पूरा दिन लगाना उनके साथ, फिर घर आना, रियली म्यूजिक साइड पे हो गया था। एंड इट टुक द कोरोना वायरस एंड अ होम आइसोलेशन लॉकडाउन कि मैं कुछ स्टार्टिंग बैक इनटू न्यू सॉन्ग्स, बिकॉज ये गाना मैंने काफ़ी साल पहले किया था और हर साल मैं कहता था शायद इस साल नहीं अगले साल लॉन्च करता हूँ। करते करते इस गाने के बारे में बिल्कुल भूल गया, इस वीडियो के बारे में, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग एंड फन वीडियो। अच्छा, तो व्हिच मींस हारून आप ये बता रहे हैं कि ये गाना एक्चुअली आपका पुराना गाना है जो अब आपने रिलीज किया है? हाँ जी, ये टिपिकल हारून, एक जो क्लासिक हारून पॉप आवाज, हारून पॉप स्टाइल का गाना है। कुछ साल, काफ़ी साल पुराना है, शायद 6-7 साल पुराना है। तो ये घर पे बैठे माय ब्रदर वाज लाइक कि यार हारून ये बड़ा अच्छा गाना था, कभी रिलीज नहीं, यू शुड जस्ट लॉन्च इट। और लिटरली अब घर पे बैठा हूँ, टाइम है, और दिस सॉन्ग इज़ अ वेरी लाइट एंटरटेनमेंट, पॉजिटिव, हैप्पी सॉन्ग। और मेरे ख्याल में लोग काफ़ी टेंशन में इस वक्त, एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि दे हैव लाइट एंटरटेनमेंट। तो आई थॉट व्हाई नॉट फॉर द फैंस। तो बहुत ही आपने अच्छा किया, लेकिन क्विकली ये बताइएगा, जाहिर है 5-6 साल या 4 साल पहले जो म्यूजिक बने उसको फिर आप कुछ थोड़ी सी चेंज करके रिलीज करते हैं जब इतने गैप के बाद रिलीज कर रहे होते हैं, या एज इट इज रिलीज करते हैं? बिल्कुल, मुझे थोड़ा सा म्यूजिक को अपडेट करना पड़ा। इसमें थोड़ा सा जो बीट आप सुनेंगे हैवी, आज के ज़माने में बीट्स हैवी चल रहे हैं, तो इट्स वेरी फ्रेश साउंडिंग आज के हिसाब से। इट्स द सॉर्ट ऑफ सॉन्ग के हर जगह चल सकता, गाड़ी में भी प्ले हो सकता है, रेडियो में, शादियों में। इट्स अ फन, हैप्पी, ब्राइट सॉन्ग।
So Haroon, वैसे are you optimistic about the present music industry because there are so many new acts, इतने अच्छे singers और बड़े credible young लोग जो कि not just for the fame, वो तो एक by product है ही, but with good voices और melody जिनकी सही है, तो are you optimistic about the present music scene in Pakistan? पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मसला ये कि हमारे पास एक सही का प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप याद करेंगे अर्ली 2000s में 3-4 म्यूजिक चैनल्स होते थे एंड बहुत प्रमोशन होता था म्यूजिक का, अब एंड रेडियोस भी प्रमोट करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरह कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन अब आई थिंक इन द एज ऑफ कोरोना वायरस एवरीथिंग इज गॉन ऑनलाइन, तो हर चीज, इतने आर्टिस्ट अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, एंड अब दिस इज द वे। जब इन द ओल्ड डेज जब मैं गाने लॉन्च करता था, ये होता था फोन कर टीवी वालों को कि ये नया गाना आ रहा है मेरा। दिस टाइम लिटरली आई वाज लाइक हाँ चलो लॉन्च कर देते हैं, आई जस्ट पुट इट अप ऑन फेसबुक एंड कोई चंद घंटे बाद कोई 3 लाख व्यूज आ गए। इतने ज़्यादा व्यूज आ जाते हैं। हारून, अब क्विकली आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्वारंटीन कहाँ गुजर रहा है, कैसे गुजर रहा है? कुछ अगर आपके पास फन एक्टिविटीज़ हैं तो आप हमसे शेयर कर लें, हम तो बताते ही रहते हैं यहाँ पे। बिल्कुल, मैं घर पे हूँ लॉकडाउन में, जो अभी भी काम चल रहा है ऑन द बुर्का वेंचर प्रोजेक्ट, लेकिन सब काम घर से कर रहे हैं। उसके अलावा एक रूटीन मैंने बनाया हुआ है, सुबह उठ के तकरीबन 9 बजे मीटिंग होती है, उसके बाद एक वर्कआउट, फुल वर्कआउट चल रहा है, हेल्थी। मैं सोच रहा हूँ ये एक टाइम मुझे मिल रहा है कि वो चीज़ें करूँ दैट आई कुडंट डू बिकॉज आई वाज सो बिजी। तो अब उसके अलावा वर्कआउट चल रहा है, म्यूजिक भी कर रहा हूँ, and social media भी सब चीजें, तो I'm actually it's a change. It's absolutely, and it's a good thing. A lot of the things can be done at home as well thanks to social media. मतलब एक वो आपकी connection तो हमेशा रहती है। Haroon, we cannot let you go without asking you to hum a little bit. आपका नया गाना है, कुछ 1-2 लाइनें हमें सुनाएं। Sure. आऊं क्या मैं वही जहाँ तू चली, चाहे कोई रास्ता हो या हो कोई गली। So that's a new one. Very nice. Classic Haroon song play करता हूँ। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान, दिल से। Beautiful. I still remember the video of this song. Literally आंखों में आंसू आ जाते थे जब ये वीडियो पे होता था। Memories, Haroon. Thank you so much for taking us down the memory lane. और बहुत अच्छा है आपका नया गाना, इंशाल्लाह अच्छा चलेगा। हारून भी हमारे उन स्टार्स में से हैं, और इवन फाखिर भी और शहजाद रॉय भी बिल्कुल भी चेंज नहीं हुए ये लोग। हाँ, they look the same। बल्कि हमें हारून से पूछना चाहिए था कि मियर 20 चैलेंज में उन्होंने कोई, हारून आप हमारे साथ हैं अभी? अच्छा चले निकल गए, लेकिन मियां 20 में भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। अपनी प्रेजेंट तस्वीर भी मियां 20 करके डाल ही सकते थे। अच्छा जी, हमने आपको पहले बताया था कि आप किस तरह लोग कनेक्शन जो है ना हुमा का, अब देखें हम वैसे तो हम दोनों के 4 बहन भाई हैं और सीक्वेंस भी एक ही है। हाँ एग्जैक्टली, 3 बहन 1 भाई टाइप सिचुएशन चल रही है। ठीक है, तो वो बात बता रहे हैं ना, वो बात बता रहे हैं। तो हम 4 जो है ना, चारों बहन भाई मिलके कर लेते हैं वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे, क्योंकि अम्मी और मैं इकट्ठे होते हैं। लेकिन जहाँ मेरी अम्मी भी आ जाती हैं बीच में, तो वो एक हमें 5वीं विंडो चाहिए होती है। तो अब जी व्हाट्सएप ने ये कमाल किया है कि पहले उनके पास 4 विंडोज़ की ऑप्शन होती थी, अब उन्होंने एकदम से 8 विंडोज़ की ऑप्शन छोड़ दी है इन द मार्केट। सो अब आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स को भी बीच में ले आए हैं, खाला चाचा को भी बीच में ले आए हैं, तो यू कैन एक्चुअली थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल भी हो सकता है अगर सभी को अगर इकट्ठा ले आएंगे आप तो। और फिर याद रखें कि किसके सामने क्या बात करनी थी और क्या नहीं, ये भी कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन बात आपको यही बतानी थी जी, व्हाट्सएप ने अब कोरोना वायरस के बायस मुल्क भर में जारी लॉकडाउन को देखते हुए सार्फिन के लिए ज़बरदस्त सहूलत यही निकाली है कि अब 4 विंडोज़ की बजाय आप वीडियो कॉल 8 लोगों के साथ भी कर सकते हैं। लोग तो खैर जितने भी हो, लेकिन विंडोज़ आपकी 8 बन सकती हैं, and which is great. Indeed. अच्छा जी, कभी ये तो वैसे बहुत ही हिलेरियस हो गया, क्योंकि वैसे आइडिया आ सकता है किसी के भी दिमाग में, लेकिन वो आइडिया पहले बताओ तो सही ना, आपके दिमाग में आए आप उसी को वहीं पे झटक देते हैं, क्योंकि आइडिया ये किसी को बताने वाला तो नहीं है।
आपको बताते हैं, कभी अपनी मर्जी की दवा बताते हैं, कभी किसी के जिस्म में रोशनी दाखिल करने का मशवरा देते हैं, पहले अजीब व गरीब बयानात देते हैं, फिर खुद ही पीछे हट जाते हैं। अमेरिका में एक क़यामत कोरोना वायरस से बची हुई है। किसकी बात हो रही है? हम डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली उन्होंने क्या आइडिया दिया? उन्होंने ये आइडिया दिया कि ये पी लें आप, ये इंजेक्ट करते हैं आप बेसिकली। बिलीव इट और नॉट, इन्होंने इस किस्म की बात की है। ये जो हमारे हाथ में जो सैनिटाइजर टाइप चीजें हैं, उन्होंने कहा जी ये इंजेक्ट हो सकती है। आपको बताएं कि जुमेरात को व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकी सदर के मुशीर आला उस वक्त खौफ से सुकड़ गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या वायरस से मुतासर अफराद को जरासीम कश दवा, अब यानी यही वाले जो हम बात कर रहे हैं, उनका टीका लगाया जा सकता है। कैन यू इमेजिन कि वो प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स हैं और इन ऑल सीरियसनेस वो ये सवाल कर रहे हैं। I would like you to speak to the medical doctors to see if there's any way that you can apply light and heat to cure. I think it's a great thing to look at. I mean, you know. तो आप ये सोचिए कि उन्होंने कह दिया जो सैनिटाइजर है ना इसको टीके में भर के, खुदा न खास्ता में आइडिया भी नहीं पता है, ये तो बात भी नहीं करनी चाहिए बिकॉज कोई बेचारा मासूम सा शख्स इसको मान जाए असली। अच्छा जी, आपको बता दें कि ट्रंप के बयान पर डॉक्टर सर पकड़ कर रह गए और इस मशवरे को खुदकुशी करार देते हुए लोगों से अपील की कि वो अपने सदर के ऐसे मशवरों से दूर रहें, बिल्कुल इसको सीरियसली ना लें। सीरियस फौरन मौत के अलावा इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। वैसे तो इस सदर को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आपको पता है ना डेटॉल पीने का एक वाकया हुआ था, बिल्कुल इंडिया में कितने लोगों की जान चली गई थी, केनिया में कितने लोगों की जान चली गई थी। सो प्लीज बिल्कुल ऐसा करना खुदकुशी है, प्लीज याद रखें। और आपको ये भी बताएं कि जुमे को ट्रंप अपने बयान से पीछे भी हट गए। उसके बाद उन्होंने, जब लोगों ने ऑब्वियसली इतनी बैकलैश दी तो उन्होंने कहा जी मैं तो ये बिल्कुल एक सार्केज़म में कह रहा था, तो लिहाजा आई वॉज नॉट सीरियस एट ऑल। और एंड कैन आई जस्ट टेल यू, ट्रंप पहले भी ये कर चुके हैं। क्लोरोक्विन का नाम भी दिया था उन्होंने, उसके बाद लोगों ने क्लोरोक्विन खाना शुरू कर दी थी और पता नहीं क्या कुछ। लेकिन ये पहले भी हो चुका है। ट्रंप ऐसी बहुत सी बातें कह जाते हैं, उसके बाद फिर वो असेस करते हैं, वेट करते हैं कि लोगों को क्या असेसमेंट होगी, उसके बारे में रिएक्शन होगा, और फिर वो बड़े कन्वीनियंटली पीछे हट जाते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था और ये एक सार्कास्टिक रिमार्क था, इसको सीरियसली क्यों लिया, आपकी गलती है, आप गलती है। ब्रेक।